हमारे नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़े हैं, शाही सवारी आ रही है। मामून, जिसका दौर अब्बासी सल्तनत का गोल्डन पीरियड कहलाता है, लोग दुकानें से उतर उतर के तस्वीरें रुकू बन रहे हैं। सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने भागना शुरू किया शाही सवारी का दबदबा देख के। और बादशाह ने देखा एक बच्चा जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा है, बार बार नजरें पड़ती हैं बच्चे पर, बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं। शाही सवारी करीब आ गई, बच्चे ने मुड़ के देखा नहीं। मालूम है जब इल्म पैदा हो जाता है तो दौलत नजरों से गिर जाती है। बादशाह ने सवारी रोकी, बच्चे से कहा बच्चे, बच्चे ने मुड़ के देखा, क्या बात? कहा सब बच्चे भाग गए, तुम नहीं भागे? मैं कहूंगा तमीज से बात कर, इसके घर में भागने का चलन नहीं है। कहा सब बच्चे भाग गए, तुम नहीं भागे? कहा ना रास्ता तंग था, न मैं तेरा मुजरिम था। अरे उसको शाक लगा, हमसे बातें करने में लोग हकलाने लगते हैं, बड़े बड़े लोगों की लफ्जें नहीं मिलती सही, ये कैसा बच्चा है जो इस तरीके से दुर्टुक जवाब दे रहा है। लगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? कहा मोहम्मद। बाप का नाम क्या है? काली। दादा का नाम क्या है? मूसा। किस खानदान के हैं? बनी हाशिम। समझ गया, पहचान गया, सवारी आगे बढ़ा दी। बादशाह लोग ये बाज जो होता है इसको बड़े शौकीन होते हैं हमेशा से, आज भी अरब शेख शौकीन है। वो छोड़ा था, उसने उड़ाया था शिकार के लिए, थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका बाज चोंच में मछली लिए हुए पलटा। उसको हैरत हुई, ये हवा का जानवर ये मछली कहां से लाया? सोचा इन्हीं से पूछ लो, अगर ये वही हैं तो पता लग जाएगा। देखिए, जो हक छीनते हैं वो खूब जानते हैं हकदार कौन है। कहा कि इन्हीं से पूछ लो, पता लग जाएगा कि जो जवाब इन्होंने मुझे दिया है ये इल्म इमामत ने दिलवाया है कि खानदानी वजाहत ने। देखिए, इल्म ऐसे नहीं परखा जाता है, सवाल करके इल्म परखा जाता है। मुट्ठी बंद करके आप किसी प्रोफेसर से जाके पूछिए मेरी मुट्ठी में क्या है, ये इल्म परखने का तरीका नहीं है। तो उसने सवारी खोली, बच्चा वहीं खड़ा था, अन कहता है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। ये इल्म नहीं परख रहा है, आंखें खोल के तारीख पढ़िए, इल्म परखने का ये तरीका नहीं होता है, ये इमामत परख रहा है। क्या बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? इमाम मुस्कुराए, कहा अल्लाह ने अपनी कुदरत के दरियाओं में मछलियां खल्क की हैं, बुखारात के साथ वो बुलंद हो जाती हैं कभी आसमान की तरफ, वहां से बारिश के साथ बरसती हैं, बादशाहों के बाद उन्हें शिकार करते हैं, वो मुट्ठियों में बंद करके आले मोहम्मद के इल्म का इम्तिहान लेते हैं। तो एक तो बच्चे खुद ही शरीर होते हैं, दूसरे अगर बड़ों की शय पा जाएं तो और क़यामत हो जाते हैं। वहां जनाब साजिश ये हुई कि इनके पीछे बच्चे लगा दो, जिधर से गुजरे ढेले मारे बच्चे, मजनून कहें। मजनून के माने तो आप जानते ही हैं, अरबी लफ्ज है, मजनून माने पागल। तो मजनून मजनून चिल्लाएं
ढेले मारें, जिससे बात करें बात न करने दें, धूल उड़ाएं। पॉलिसी बड़ी उम्दा थी, इसलिए कि अगर अबू तालिब बोले तो हम कहेंगे हाँ इतने बड़े सरदार कुरैश हो क्या आप बच्चों से झगड़ा करते हैं? अरे आपको क्या हो गया? ये 8-8, 10-10, 12-12 बरस के लड़कों से आप सड़क पर लड़ रहे हैं। अगर हमजा बोले भाई, अरे हमजा आप अरब के इतने बड़े शहसवार हैं, अरे आपको क्या हो गया? अरे आप लड़के से खड़े लड़ रहे थे हैं, ये क्या हो गया आपको? कैसी क्या हो गया? अगर ये खुद मार दे किसी बच्चे को एक हाथ तो हमारी दिली मुराद पूरी हो जाए। हम कहें देख लो सड़क पर जाके आप बच्चों को पीट रहे हैं, वहां लौंडे उनके पीछे लगे हुए हैं। देखा आपने, साजिश समझ गया, पूरी कॉन्स्पिरेसी। रसूल घर से निकले, इस गली में 2-3 खड़े थे, आ गए, उधर से 2-3 निकल आए, उधर से 1-2 आ गए, उधर से 1-2 आ गए, ऐसा 25-30 का गोल हो गया पीछे। और एक दफा ताली बजना शुरू हुई, मजनून मजनून मजनून, ढेले चलना शुरू हुए। इनके पीछे भी एक बच्चा था, इनके पीछे भी एक बच्चा था। वो एक दफा घूमा और घूम के उसने लड़कों को घूर के डांटा, कहा खबरदार भाग जाओ यहां से, बदतमीजी ना करो। बच्चे ये सोचे कि हम इतने हैं, ये एक है। बच्चे तो बच्चे, वो 25-30 और ये एक, कि हमा क्या बना ले। वो नहीं माने। अब की बच्चे ने कस के डांटा, जब नहीं माने तो ज्यादा जोर से डांटा, तो कोई तगड़ा सा अरब लड़का पलट पड़ा, क्या बना लोगे तुम? पलटा, एक हाथ पड़ा तो वो गिरा, उसकी हिमायत को 2-3 आए, वो पिटे, उसकी हिमायत को 10-5 आए, वो पिटे। अब बच्चे ही थे, कोई ट्रेंड आर्मी तो थी नहीं। थोड़ी देर में सब भाग गए, मैदान साफ हो गया। कहा बिस्मिल्लाह आप तबलीग कीजिए, ये सब ना काम कीजिए। अब ये पिटे हुए अपने घर गए। तो बच्चा होता तो बच्चा है साहब, मगर बड़ा सियाना होता है, कभी अपनी खता नहीं बताता। समझिए आप, वो नाली में पानी भरा है, उसके अंदर ढेला मारेगा और आपके कपड़ों पर छींटे पड़ेंगी। जब आप एक हाथ मार देंगे तो रोता हुआ जाएगा कि हम खड़े थे गली में, उन्होंने हाथ मार दिया। ये नहीं कहेगा हमने पूरे कपड़े उनके गंदे कर दिए। अब ये पिटे हुए अपने अपने घर गए। वहां जनाब इनकी माएँ थी, उनसे कहा क्या हुआ बेटे? उनका अली ने मारा, घूसा मार दिया, पसली पर दम निकला जा रहा है। उनका उठा के पटक दिया, हमारी कोहनी टूटी जा रही है, हमारा घुटना फूट गया। अब वो जनाब जाहिर है कि बच्चे जिसके पिटेंगे तो माँ उसकी गुस्सा तो करेगी, तो फितरी बात है। अब रात को उनके मर्द आए सब, उनका कि ये पिटा पड़ा हुआ है, अली ने मारा इसे। तो उनका क्या हुआ? कहा आपने कहा था हम गए थे तो अली ने हमें मारा। कहा तुम अकेले क्यों भिड़ लिए? कहा अकेले कहाँ भिड़े थे, सब लड़के थे। कहा कि भी क्या किया? मार डाला अली को। कहा मार क्या डाला? कहा कई लड़के उनके पास थे। कहा एक भी नहीं था, अकेले थे। कहा क्यों, तुमने क्यों नहीं मारा? कहेंगे मारना तो गए थे, वो सब पिट के चले आए। अब उसकी समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या मामला क्या हुआ। खैर सवेरा हुआ, सारी कॉन्स्पिरेसी डिस्क्लोज हो गई खुद ब खुद। अबू तालिब बैठे थे अपने घर में, सब आए। अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को बहुत मारा।
अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को बहुत मारा, अबू तालिब कल तुम्हारे लड़के ने ऐसा घूसा मारा हमारे लड़के के कि अभी उससे सांस नहीं ली जा रही है। सारे आके जब बैठ गए और सबने शिकायतें कर ली तो अबू तालिब ने सर उठाया, कहा आप लोग अपने लड़कों को मना कर लीजिए, मेरे भतीजे से ना बोला करें, मेरा लड़का नहीं मारेगा। समझदार बाप ने बेटे का मिजाज बता दिया, दुनिया दुश्मनी है, मोहम्मद छोड़ दे, अली हाथ उठाना छोड़ देगा।